आज का हमारा टॉपिक है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको शुरू करने से पहले मैं इनकी विशेषताएं बता देती हूँ कि आखिर ये होते क्या हैं। अगर राज्य कोई नीति या कानून बना रहा है तो राज्य को ध्यान रखना है कि ये उन नीति और कानून में इनका समावेशन होना चाहिए। सेकंड जो इसकी विशेषता है वो ये है, बाय चांस अगर इनका समावेशन किसी कानून या नीति में नहीं है तो हम इस बेस पे कोर्ट में नहीं जा सकते कि इन आर्टिकल्स का समावेशन हमारे इस कानून में नहीं है। ठीक है, इसकी विशेषताएं हैं ये डीपीएसपी की। अब हम शुरू करते हैं, डीपीएसपी आखिर है क्या। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं ये विचार आया कहाँ से। तो ये विचार आया है आयरलैंड से, जो कि 1937 में अपनाया गया था आयरलैंड द्वारा। यह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक इनका समावेशन है। आइए हम इसको अब शुरू करते हैं। जो हमारे 36 से 39 के आर्टिकल हैं, हमने इनको 3 पार्टों में डिवाइड किया है याद करने के पर्पज से। ठीक है, 40 से 46, फिर 47 से 51 तक। ठीक है, तो 30 से 39 तक क्या है। पहला जो आर्टिकल है 36 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो वो इसमें राज्य क्या है इसको डिस्क्राइब करा है। 37 में इन सिद्धांतों को लागू कैसे किया जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन है। 38 और 39 ये हमारी समाज से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि सामाजिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए नीति सिद्धांत में। और 39A समान न्याय निशुल्क कानूनी सहायता। निशुल्क कानूनी सहायता, कई बार ऐसा होता है कि महंगे महंगे वकील और जज को हर कोई अपॉइंट नहीं कर सकता, तो इस पे फोकस किया गया है कि समान न्याय के लिए निशुल्क कानूनी सहायता लोगों को मिलनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं 40 से 46। देखो ये जो विचार है 40 से 46 आपको ये गांधीवादी विचारों से मिलते जुलते लगेंगे। ठीक है, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में इनका क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, जो कि नहीं किया गया है। अब हम अपने अब इस सेकंड पार्ट में भी हम पार्ट कर करके लर्न करेंगे। जैसे कि 40 और 41 दो अनुच्छेद जो हैं हमारे ग्राम, काम और सार्वजनिक सहायता से रिलेटेड है। तो आप इसको ना रिदम में याद कर लो, ग्राम, काम, सार्वजनिक सहायता। तो आपके ये दो अनुच्छेद भी याद हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं 42 और 43 जो कि हमारे कर्मचारियों से रिलेटेड है। पहले गांव आता है, फिर कर्मचारी आते हैं। कर्मचारी क्या कि जो 42 है उसमें तो कार्य की दशा अच्छी होनी चाहिए, बस इसमें एक चीज़ ऐड करी गई है, मातृत्व सहायता को भी ऐड करा गया है 42 में। ठीक है, जब काम की दशा अच्छी है साथ में वेतन भी अच्छा होना चाहिए। 43 में आ जाते हैं अब हम। ठीक है, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है 43B, जहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जो कि सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने से है। ठीक है, अब हम आते हैं 44 और 44 तो यूसीसी है, समान नागरिक संहिता। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। 44 यूसीसी समान नागरिक संहिता। अब जो हमारे दो आर्टिकल हैं 45, 46 इनको भी हम साथ में याद कर लेते हैं। जैसे कि ये वल्नरेबल ग्रुप से रिलेटेड है, बच्चे, SC ST। ठीक है, वल्नरेबल ग्रुप से रिलेटेड, जैसे कि बालपन की देखभाल, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा, ST SC की शिक्षा और आर्थिक हितों को। ठीक है, अब ये दो आर्टिकल भी आपके याद होंगे जो कि वल्नरेबल ग्रुप से रिलेटेड हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल से, जो कि 47 और 48 है, जो कि पोषाहार, जीवन स्तर, जन स्वास्थ्य की स्थिति, ये सरकार का कर्तव्य है। और फिर कृषि, पोषाहार किससे रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है, पशुपालन से रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड है। ठीक है, 48A यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीवों की सुरक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, अब हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं 49, 50, 51 जो कि स्मारक, न्यायपालिका, अंतर्राष्ट्रीय शांति से रिलेटेड है। जैसे कि स्मारक राष्ट्रीय महत्व के स्थान हमें संरक्षण करना चाहिए, न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 50 और 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन। ठीक है, अब हम ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। 36 से 39 हमारे समाज से रिलेटेड है, 40 से 46 गांधीवादी विचारों से रिलेटेड है, 47 से 51 उदारवादी है, जैसे कि पोषण अच्छा होना चाहिए, एग्रीकल्चर, पर्यावरण, स्मारक, न्यायपालिका, अंतर्राष्ट्रीय शांति। ठीक है, आई होप आपको ये याद हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर ये हमारा टॉपिक अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।